सीखेंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग इसमें आज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास सेशन। तो सबसे पहले हमारा जो था संडे, ओके। सो दिस असाइनमेंट इज डन। फाइन। तो let me share my whole screen, then we will continue. मैं चाहिए अच्छा से देख। हाँ, कोई इशू नहीं है, वो कभी कभी इशू करता है, तो इशू नहीं है इसका। फाइन, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अदर्स आपको स्क्रीन दिख रहा है पूरा फुल? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा, जो भी हम लोग कवर करे थे, उसमें कुछ इशू, कुछ डाउट्स, कहीं पे कुछ पूछना है? ठीक, फाइन, तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे वो हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड चीज़ होगा। कुछ टर्म्स हम लोग जो यूज़ करते हैं ऑफिशियली, जो जनरली यूज़ होता है मार्केट के अंदर, जब हम लोग रियल में प्रोडक्शन डेट लाइक वर्क करते हैं उस वक्त। तो सबसे पहले लोग अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और प्रैक्टिकल देखा, और इसके अंदर हम लोग एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। फाइन, तो बेसिक बॉयलर प्लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कैलकुलेटर वाला था, इसी को हम लोग कॉपी करके यूज़ करेंगे आज के क्लास को समझने के लिए, समराइज करने के लिए, कवर करने के लिए। तो जैसे सेकेंड, ओके। अच्छा, वी एस कोड में एक और फीचर होता है कि अगर आप बहुत सारे, आपका कोड बहुत लंबा हो गया होगा, तो हो गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है आप उसको कोलैप्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पर्टिकुलर डिव सेक्शन है, ये जो डिव है, हम इसको चाहते हैं कि ये इतना डिव पूरे कवर ना करिए, एक लाइन के अंदर आ जाए। तो जैसे हम इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग टैग जो है, ये डिव का स्टार्टिंग टैग, इसके पैरेलली जब अगर हम लोग यहाँ पे होमवर्क करेंगे, तो यहाँ पे आपको एरो डाउन बटन दिख रहा होगा, ये की। तो जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका कोलैप्स हो जाएगा। सेम वे में हमारे पास ये एक डिव है जो कि एक पूरा कंटेंट कवर कर रहा है, इसके अंदर कंटेंट है, राइट। तो उस डिव के पैरेलली जब हम लोग होमवर्क करेंगे, तो हमारे पास ये बटन है, तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे, तो ये पूरा एक हमारा कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास एक ये फीचर होता है वी एस कोड के अंदर, तो ये एक्स्ट्रा फीचर है, ये वी एस कोड का फीचर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, ठीक। तो पहला चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं, कि हम लोग ने स्टार्टिंग क्लास में भी देखा था कि एच टी एम एल में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये हमारा एच टी एम एल एलिमेंट है, राइट। ये एच टी एम एल का स्टार्टिंग टैग है और ये एच टी एम एल का एंडिंग टैग, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो और टैग्स हैं, दो और एलिमेंट्स हैं। एक हेड एलिमेंट है, एक हमारा बॉडी एलिमेंट है, right? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हेड है और ये बॉडी है, वो एक तरीके से चिल्ड्रन है इस एच टी एम एल एलिमेंट का, बिकॉज क्योंकि ये हमारे एच टी एम एल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया एच टी एम एल का, एच टी एम एल एलिमेंट का चिल्ड्रन हो गया हेड एंड बॉडी। और एच टी एम एल
हेड और बॉडी के लिए उसका पेरेंट एलिमेंट हो गया। तो जैसे कि ये हेड है, जैसे कि फादर और सन का रिलेशन होता है, उस तरीके से हमारे पास ये HTML और ये हेड और बॉडी का रिलेशन है। ठीक है, ये हेड एंड बॉडी हमारा क्या है, चिल्ड्रन है किसका, HTML का। सेम वे में अगर हम लोग इसको उल्टे तरीके से बोले, HTML एलिमेंट क्या है, हमारे हेड और बॉडी का पेरेंट एलिमेंट है। और हेड एंड बॉडी ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग्स। ठीक है, हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग्स। तो ये चीज क्लियर हुआ, पेरेंट एलिमेंट क्या होता है, चिल्ड्रन क्या होता है और सिबलिंग क्या होता है। तो अभी जब हम लोग कोड करेंगे तो हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, यही टर्म्स को यूज़ करेंगे जनरली, पेरेंट, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स। क्योंकि ये जब हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डॉम मैनिपुलेशन का। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अ, ये HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो वहाँ पर ही हम लोग का ये टर्म्स यूज़ होता है उस जगह पे। तो वो जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो इस पर्टिकुलर टर्म्स पे ही डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रंस। तो हम उसका यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो अगर हमारे पास अभी से स्टार्टिंग से ही हैबिट होगा इस चीज़ का, तो वो हम लोग को आगे चल करके इशू नहीं करेंगे। तो हेड क्या है हमारा, HTML का चिल्ड्रन। सिमिलर वे में डिव बॉडी का क्या है, डिव एलिमेंट बॉडी का क्या लगेगा, माइक ओपन करके बोलो आप। चिल्ड्रन। ठीक है, ओके। और डिव क्या हुआ हमारा, बॉडी का इस बॉडी का चिल्ड्रन। और ये वाला जो डिव है हमारा, अ, ये वाला, ये पर्टिकुलर जो डिव्स है, ये वाला डिव है, लाइन नंबर 10 का जो डिव है, ये इस पर्टिकुलर डिव्स की क्या लगेगा, जो हमारा ये चिल्ड्रन, ये डिव था, ये वाला डिव, इन पर्टिकुलर डिव्स के डिव एलिमेंट का क्या लगेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, हाँ, पेरेंट। और सिमिलर वे में हमारा जो ये डिव है, इस डिव का सिबलिंग होगा, और ये डिव इस डिव का सिबलिंग होगा, ये डिव इस डिव का सिबलिंग होगा। राइट। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे फिर चलते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक, जो टर्म्स होता है, ये 3-4 टर्म्स होते हैं कुछ हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग कुछ बेसिक HTML एलिमेंट्स को देख लिए थे, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास दो तरीके के टैग्स होते हैं। हमारा हमारे जो टैग्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, नॉर्मल टैग्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। तो कुछ टैग्स हम लोगों ने डिस्कस करा था, इसमें पहला टैग था, कुछ टैग्स थे जो बेसिक टैग होता है, वो था हमारा एक HTML एलिमेंट था, फिर एक हेड एलिमेंट था, फिर इसके बाद हम लोगों ने मेटा देखा था। मेटा क्या था हमारा, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं एक्स्ट्रा पर्टिकुलर पेज के रिगार्डिंग, वो हमारा इस मेटा के अंदर आता है। फिर टाइटल हम लोग देखा था कि टाइटल क्या होता है, अच्छा हम लोग टाइटल कुछ डिस्कस नहीं किया था, तो हम उसको अभी कवर कर लेंगे, राइट। फिर हमारे पास एक टाइटल एलिमेंट था, फिर हमारे पास बॉडी है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ये बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो बेयर मिनिमम एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस करा था मिनिमम 2 या 3 हम लोगों ने डिस्कस करा था, जिसमें से पहला था हमारा डिव। डिव हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, डिव हमारा कौन सा एलिमेंट होता है, कैसे क्यों यूज़ करते हैं हम लोग डिव को, आप चैट पे बताओ या फिर आप माइक पे बता सकते हो, तो वो भी बता सकते हो ओपन करके। हमारा जो ये डिव एलिमेंट है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। यस। हेलो। सर ये पैराग्राफ जैसा काम करता है। नहीं नहीं, पैराग्राफ के लिए हमारे पास उसके लिए डेडिकेटेड एक एलिमेंट है, जो कि हम लोग बोलते हैं जिसको पैराग्राफ, पी टैग, पी एलिमेंट, राइट। डिव हमारा होता है कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। डिव हमारा जो एलिमेंट होता है, इसको हम आज के फाइल में यूज़ करते हैं।
मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारा div एलिमेंट जो होता है, दिस इज जस्ट फॉर लाइक, इसके लिए जो हमारा div एलिमेंट होता है, div टैग होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स, राइट, मेकिंग कंटेनर्स और बॉक्सेस। गॉट इट? लाइक अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर एरिया क्रिएट करना है, कोई पर्टिकुलर बॉक्स, कोई पर्टिकुलर बाउंड्री क्रिएट करना है, जैसे हम लोगों ने हमारा ये कैलकुलेटर के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया था ये वाला, ये पर्टिकुलर बाउंड्री, ये पर्टिकुलर एरिया हमको चाहिए था। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करा था, div। तो div क्या किया, हमारा एक कंटेनर क्रिएट करके हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया, वो एक कंटेनर प्रोवाइड किया। जैसे आपने जो हम वो लिंक शेयर किया था इंस्टाग्राम वाला जो होमवर्क था, उसको एक बार फिर से शेयर करना। वो लाइव है अभी ये वाला? ये लाइव नहीं हो रहा, नहीं सर, एक सेकेंड। आप उसका कोड शेयर करो मेरे को डायरेक्टली, ठीक है? जो आपका कोड था यहाँ से .com। तो जब जो आप जहाँ पे कोड कर रहे होगे, तो उसका जो यूआरएल होगा, वो यूआरएल कॉपी करके आप शेयर करो मेरे को। जो स्लो है सर, 1 मिनट। ओके, जैसे ये हमारा पेज है डेवलपमेंट वाला एरिया, तो इसका जो लिंक है ये कॉपी करके आप शेयर करो। वो लिंक पब्लिक होता है, ठीक है? तो वो उसका एक्सेस मेरे को रहेगा, बट उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पे डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपने कोड लिखा हुआ है। ओके, फाइन। तो जब तक ये चल रहा, तब तक हम लोग तो और देख लेते हैं आगे। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया, राइट। तो डिव टैग हमारा कौन सा टैग होता है? वो एक हमारा कंटेनर को क्रिएट करने के लिए होता है, एक कंटेनर, एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए होता है, कुछ बॉक्सेस टाइप्स का हम लोग को क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं डिव, राइट। तो डिव का पर्पस क्लियर हो गया आपको अभी आदर्श, क्या होता है डिव, किस लिए यूज करते हैं हम लोग डिव को? यस सर। हाँ, यस सर। राइट, ठीक। जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ये डिव को, तो ये डिव आपने क्यों क्रिएट किया? ताकि हम एक पर्टिकुलर बाउंड्री क्रिएट कर सके, जिसके अंदर हम लोग कुछ अपना कंटेंट रख सके, कुछ इमेजेस वगैरह, वो सारी चीज़ को हम लोग लिख सके, ठीक है? तो ये होता है हमारा डिव। डिव हमारा एक एलिमेंट था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग देखा था, वो था हमारा इनपुट एलिमेंट। इनपुट क्या करता है, यूजर से कुछ इनपुट लेने में हम लोग को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को यूजर से कोई डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना है, तो डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट के अंदर अपलोड करवाना है, या फिर किसी का फ़ोन नंबर हम लोग को यूज़र का चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक लॉगिन पेज क्रिएट किया था इंस्टाग्राम का, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोगों को यूज़र का फ़ोन नंबर चाहिए, और प्लस हम लोग का यूज़र का पासवर्ड चाहिए। तो वो सब जब हम लोग को इनपुट लेना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है? और फिलहाल के लिए अभी हम लोग सिर्फ एक्सक्यूज मी एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है? इनपुट एलिमेंट, बटन्स, डिव एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी हम लोग जाएंगे, तो ये टाइप टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वो भी हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम है, हमारे पास और भी अदर अदर एट्रीब्यूट्स है, प्लेस होल्डर है और अदर स्टफ भी, तो वो सबको डिस्कस करेंगे। अभी एक एक करके पहले हम कुछ HTML एलिमेंट्स को कवर कर लेते हैं। तो हमारे पास डिव एलिमेंट था, तो डिव हम लोग क्यों यूज़ करते थे? हम लोग को अगर एक कोई कंटेनर बनाना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इनपुट एलिमेंट, इनपुट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है, फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम दी यूजर्स, गॉट इट? फिर हमारे पास बटन है। तो बटन तो इसका नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। बटन से पर अगर हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, किसी यूज़र को पर्टिकुलर साइन अप करवाना है, तो उसके लिए हम लोग इस बटन्स को यूज़ करते हैं, ताकि यूजर्स बटन्स पे जैसे क्लिक करे, तो उस क्लिक पे उस पर्टिकुलर बॉक्स या फिर उस पर्टिकुलर बटन्स पे क्लिक करके वो हम लोग कुछ एक्शंस परफॉर्म करा पाए। तो एक्सक्यूज मी, सो बटन्स
आर यूज फॉर परफॉर्मिंग एक्शन। ठीक। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये तो हमारा कैलकुलेटर के अंदर हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा आउटपुट कैलकुलेशन है, इसको हम लोग एक और डिफ के अंदर एक और एलिमेंट के अंदर रैप करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग के लिए हम लोग पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पैराग्राफ एक्सक्यूज मी। तो पैराग्राफ क्या है, एक सिंपल, ये जो पी टैग है पैराग्राफ टैग, ये अपने वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, कि हम लोग को जब भी कोई पैराग्राफ को लिखना होता है तो जनरली हम लोग ये पी टैग को यूज़ करते हैं। दिस इज यूज फॉर क्रिएटिंग और एडिंग पैराग्राफ इन एचटीएमएल पेज। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ, जो कि हम लोग नॉर्मल पैराग्राफ को यूज़ करते हैं जब हम लोग को कोई पैराग्राफ क्रिएट करना होता है। फिर होता है हमारे पास एक स्पैन टैग। ठीक है। तो स्पैन टैग एक तरीके से हमारा, अगर इसको हम लोग देखिए अच्छे से, इसको अगर हम स्पैन सर्च करें, स्पैन, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है एमडीएन का। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एचटीएमएल के रिगार्डिंग, एचटीएमएल या सीएसएस से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको सर्च करना है कोई भी एलिमेंट को या फिर कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टीज को, तो ये बेस्ट प्लेस है। अदर वेबसाइट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट सोर्स होता है, इसको जनरली मोस्टली डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल जो कॉमन एचटीएमएल एलिमेंट्स या फिर जो स्टाइल्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। एचटीएमएल में जितने भी स्टाइल्स और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास ये स्टैम है, इज अ जेनरिक इनलाइन कंटेनर फॉर फ्रेजिंग कंटेंट which does not inherently represent anything. It can be used to group elements for styling purpose and stuff like that. तो स्पैन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जनरली, अगर हम लोग को कोई किसी पर्टिकुलर हेडिंग्स को दिखाना, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है हेडिंग्स की। बट अगर हम लोग कोई चाहते हैं कि हम लोग वो हेडिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, नो डाउट हम लोग हेडिंग टैग्स या फिर हेडिंग एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, बट उस जगह पे हम लोग स्पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्पैन का मल्टीपल यूज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल यूज़ है, हम लोग उसको पर्टिकुलर ये स्ट्रिक्टली बोला गया है कि स्पैन को इस एक पर्टिकुलर जगह ही यूज़ करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किए, इस पैराग्राफ के जगह हम लोग ये स्पैन भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, ऐसा कुछ सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोग पैराग्राफ ही यूज़ करना है, हम लोग को स्पैन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से यूज़ होता है। और स्पैन को हम लोग ग्रुपिंग के लिए भी जनरली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को दो तीन एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करना है, तो उसके लिए हम लोग स्पैन को भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा एक अदर एलिमेंट। हमारा जो ये पीडीएफ नोट्स है, इस नोट्स के अंदर आपको बहुत सारा जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। ठीक। तो जो जनरल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनका पूरा अच्छा से नोट्स कवर करा हुआ है इस नोट्स के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर एचटीएमएल वाला। आप लोगों को ये जल्दी मिल जाएगा। हम लोगों ने पहले देखा था ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के लिए, ये हमारा जो बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का, उसको यूज़ क्रिएट करने के लिए हम लोग ये जो हमारा एलिमेंट है उसको यूज़ करते हैं। फिर मेटा डेटा के लिए जो हम लोग देखा था मेटा इन्फॉर्मेट मेटा यूज़ करते हैं वो। स्टाइल, लिंक और बेस पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे। फिर हमारे पास एक होता है सेक्शन एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास अब और भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने अभी देखा हमारा डिव एलिमेंट। सो डिव आपको इस तरीके से बहुत सारे मिल जाएंगे लिस्ट के लिए। सेमेंटिक टैग्स, सेमेंटिक टैग्स हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है। अच्छा, सेमेंटिक टैग्स हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, शायद हमारा वो सेमेंटिक टैग्स रह गया था। राइट, आपका आवाज़ क्लियर नहीं है आदर्श, आप टाइप करके बता दो। सेमेंटिक टैग आई थिंक उन्होंने डिस्कस नहीं करा था। हाँ ठीक है।
तो सेमेंटिक टैग्स हमारा डिस्कस नहीं हुआ। तो सेमेंटिक टैग्स कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। सिंपल सा चीज़ क्यों? क्योंकि जो भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं, जिसका मीनिंग होता है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो हमारे सेमेंटिक टैग्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ये वाला जो टैग है डेट, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डेट एंड टाइम के लिए हम लोग ये डेट एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ये पी टैग है, तो पी किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग को, इसका वर्ड से ये जो एलिमेंट है इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग इसमें पैराग्राफ्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास और कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हेडिंग वन। तो हेडिंग वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एक हेडिंग होगा जो कि सबसे बड़ा हेडिंग होगा, बिग हेडिंग, सबसे बड़ा हेडिंग। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के नेम होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एलिमेंट्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो वो हमारा जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग सेमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर सेमेंटिक टैग्स बोलते हैं। राइट, क्लियर है? सेमेंटिक टैग्स। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और टैग्स है जो कि हमारे पास कॉमनली यूज होते हैं। एक हमारा जो टैग है जो बहुत कॉमन यूज होता है, ए, इसको कि हम लोग हाइपर लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा अभी तक कितना टैग्स हो गया, कौन कौन सा टैग्स हो गया? और डिव हो गया, पैराग्राफ, स्पैन, स्पैन में हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, होम, कैलकुलेट, कैलकुलेट एंड कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर हम लोगों ने बटन पे डिस्कस कर लिया था। ये सब हमारे लास्ट क्लास में हो गए थे। आज से क्लास में हम लोगों ने पैराग्राफ और स्पैन को डिस्कस करा। हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेविगेशन को, नैव एलिमेंट। तो हमारा जो ये नैव एलिमेंट है इसके लिए हम लोग एक अलग से पहले इसका क्रिएट कर लेते हैं, HTML एलिमेंट्स डॉट HTML। इसके अंदर हम लोग एक बेयर मिनिमम वो लिख लेते हैं, HTML एलिमेंट्स। राइट, फिर आते हैं हम यहाँ पर। फाइन, तो हमारा सबसे पहले हमने जो जो डिस्कस कर लिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, डिव एलिमेंट को, ये हमारा डिव हो गया। इनपुट को, इनपुट में अलग अलग टाइप्स के आते हैं, फिलहाल हम लोग को बस इतना समझना है कि हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट होता है। फिर हमारे पास, और ये इनपुट एलिमेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो हम लोग को इसको क्लोज करने का स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं। फिर हमारे पास बटन एलिमेंट है, ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है इसलिए हम लोग इसको क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बटन टैग। फिर हमारा पैराग्राफ टैग, फिर हमारा स्पैन। अब हम आते हैं नेविगेशन पे, नैव टैग, नैव एलिमेंट। तो नैव एलिमेंट क्या होता है ना कि जब हम लोग को नेविगेशन क्रिएट करना होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग जब ये जो हमारा नेविगेशन बार है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा MDN का ये जो हमारा वेब पेज है, इसका यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन मेन्यू, रेफरेंस, गाइड, प्लस करिकुलम, ब्लॉक, प्ले हेल्प, PI हेल्प। तो जो हमारा पेजेस होते हैं, जो पेजेस पे जब हम लोग नेविगेट करते हैं जिन बटन्स का यूज़ करके, जो कि हमारे टॉप मोस्ट लेवल पे हमारे होते हैं, हमारे जो भी वेबसाइट होते हैं उसके टॉप पे हमारे पास वो सारे होते हैं। अगर हम लोग कोई W3 स्कूल का अगर हम कोई वेबसाइट खोलें तो हमारे पास यहाँ पर भी एक नेविगेशन बार है, ये वाला पर्टिकुलर नेविगेशन बार। फिर हमारे पास ये एक नेविगेशन बार है। तो हमारे पास दो सेपरेट नेविगेशन है। वैसे देखें तो हमारे पास तीन सेपरेट नेविगेशन है, पर्टिकुलरली एक ये नेविगेशन वाला बार, फिर हमारे पास यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया के लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन सिस्टम है, फिर इस पर्टिकुलर एरिया के राइट साइड में हमारे पास एक नेविगेशन बार है। राइट, तो ये जो नेविगेशन होते हैं, नेविगेशन हम लोग जो क्रिएट करते हैं, नैव आइटम्स, नेविगेशन जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग क्रिएट करते हैं ये नैव एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ये एक सेमेंटिक टैग है जिसका मीनिंग स्पेसिफाई हो रहा है कि हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, नेविगेट करने के लिए जब हम लोग सिंगल पेज से कोई अदर पेज पे नेविगेट करते हैं, जैसे हम लोग अगर ये हमारा मेन पेज है W3 स्कूल का, होम स्क्रीन है। अब हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से CSS का जो पेज है पर्टिकुलर उस पर मूव करना। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग एक नया पेज पे रिडायरेक्ट होके, जो कि हमारा CSS का है। तो हम लोग नया पेज पे कैसे रिडायरेक्ट हुए, हमारा ये नेविगेशन बटन्स का या फिर नेविगेशन एलिमेंट्स का यूज़ कर।
तो ये जो नेविगेशन आइटम्स है जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो हमारा क्रिएट होता है इस नैव आइटम से, नैव एलिमेंट्स। तो ये हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको, हम लोग आज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक नेविगेशन क्रिएट करते हैं, नेविगेशन एलिमेंट। तो अगर हम लोग इंस्टाग्राम का अपना पेज खोलें, इंस्टाग्राम आपने भी शायद अभी में कॉग्निटो टैब पर ओपन करा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे शायद नेविगेशन एलिमेंट नहीं है, हम लोग W3 स्कूल को ही रेफर करके चलते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली सिंपल रहेगा, ये वाला बहुत से सिंपल हमारे पास नेविगेशन आइटम रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मल्टीपल नेविगेशन नहीं है, सिंपल एक सिंगल नेविगेशन एलिमेंट है, नेविगेशन एलिमेंट है जिसका यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग सेम जैसे ये नेविगेशन नेविगेशन क्रिएट किया हुआ है, हम लोग ट्राई करेंगे सेम तरीके से एक नेविगेशन इसको हमारा अपने से क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये हमारा नेविगेशन एलिमेंट होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया फाइल, नेविगेशन डॉट एचटीएमएल। ये नेविगेशन वाला पार्ट आप पैरेलली साथ ही साथ कर सकते हो, तो आपको भी प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो नेविगेशन क्रिएटिंग नेविगेशन यूजिंग प्योर एचटीएमएल, राइट। तो अच्छा, ये ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना, सही है ना, नॉर्मल पेस पेस ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर अपना नेविगेशन को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले हम लोग तो लाइव कर लेते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं अपना, ताकि हम लोग रियल टाइम में चेंजेस देख सके कि हम लोग का जो वेबसाइट है वो किस तरीके से, जो नेविगेशन सिस्टम है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ये मेरा एक जनरल तरीका है कोडिंग करने का, जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं फिर इस तरीके से। मेरे लेफ्ट साइड में हमारा कोड एडिटर होता है, राइट साइड में हमारा ब्राउज़र होता है। तो हम लोग इसको अगर देखिए, और फिर हम लोग एमडीएन को भी यहाँ पे लेके आते हैं। फाइन, ओके, तो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमारा सबसे पहले एमडीएन में क्या है यहाँ पे, हमारा एक्चुअली ये शो ही नहीं कर रहा, हमको बड़ा स्क्रीन पे करना पड़ेगा। फाइन, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो है इस वेबसाइट का लोगो है, राइट। हमारा ये जो वेबसाइट है एमडीएन का, उसका हमारा इसमें लोगो है। तो लोगो को सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप डाउनलोड कर लो, तब तक हम भी साइड बाई साइड अपने इसको सारा टैब्स को मैनेज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, राइट क्लिक करके। आई थिंक ये लोगो नहीं है, ये एक टेक्स्ट है। तो पहले हम लोग इसको यहाँ से लोगों को डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ नहीं, सिंपल हम लोग नाम लिख लेते हैं, कोई उतना दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा हम लोग को करना नहीं है, हम लोग बस नेविगेशन समझना कि क्या होता है। तो हम लोग बस सिंपली देखते हैं कि इस तरीके से हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा ये लोगो। तो लोगों के लिए सबसे पहले लोगो वगैरह कुछ भी क्रिएट करने से पहले, क्योंकि हमारा ये नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन बार है, तो सबसे पहले हम लोग नैव आइटम को लिखेंगे। इसके बाद हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग स्पैन के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। तो फिर हम लोग उसको स्पैन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो MDN वेब डॉक्स, इस तरीके से कुछ हमारा है। इसके बाद हमारा है हमारा जो नेक्स्ट नेविगेशन है। तो ये हमारा हो गया नेविगेशन, ये नेविगेशन कंटेनर हो गया एक तरीके से, जैसे हमारा डिफ कंटेनर था उसी तरीके से हमारा नेविगेशन कंटेनर हो गया। ये नैव एलिमेंट भी हमारा कंटेनर है, बट ये स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन आइटम, नेविगेशन सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। फिर इसके बाद अंदर आता है हमारे इस नेविगेशन, हमारे पास इस नेविगेशन के अंदर आता है जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग नैव आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, नैव आइटम्स।
सॉरी, हमारे जो ये एलिमेंट्स होते हैं नेविगेशन के अंदर, हमारे जितने एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नैव आइटम्स। ठीक है, और हमारा जो ये स्पैन क्लास है, स्पैन एलिमेंट है, इसको हम लोग एक क्लास देने वाले हैं नैव आइटम। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम लोग आगे CSS से इस पर्टिकुलर जो हमारा ये जो नेविगेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको और स्टाइलिंग करेंगे। ये नैव आइटम, ये जो हमारा क्लास नेम है इसके थ्रू, बट वो हम लोग जब CSS के पार्ट में जब पहुंचेंगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। फिलहाल के हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एक क्लास इसमें ऐड कर देते हैं स्पैन के अंदर, जो कि हमारा नैव आइटम है, राइट। इसी तरीके से हम लोग एक और क्रिएट करते हैं जो कि हमारा है रेफरेंस। रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंसेस। फिर हमारे पास आता है एक और जो कि है गाइड्स। गाइड्स, फिर है हमारे पास जैसे में फिर है हमारे पास प्लस, और उसके बाद फिर हमारे पास है करिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल नेविगेशन सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें जैसे ब्लॉग, प्ले, एआई हेल्प, ये सारे जितने भी नेविगेशन आइटम्स है वो आप अपने से ऐड करना इसके अंदर, और ये ट्राई करना कि ठीक है इतना रहने देना। फिलहाल के लिए हम लोग को बस इतना ऐड करना है। ठीक है, इस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, इस पर किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ये सारे बटन्स, ये इस तरीके के सर्च इनपुट्स, ये सब हम लोग देखेंगे फर्दर। तो ये हो गया हमारा जो बेसिक हमारा नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन बार है वो हमारा क्रिएट हो गया, ये बेसिक सिंपल नेविगेशन बार। अगर हम लोग इसको होमवर्क करें, इसको जब हम लोग अगर देखें तो हमारा दिख रहा है कुछ इस तरीके से, MDN वेब डॉक्स, फिर रेफरेंस, गाइड्स, प्लस, प्लस करिकुलम। इसके आगे जितने भी नैव आइटम्स है वो आप ऐड कर लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल नेविगेशन सिस्टम। तो हमारा ये जो नैव होता है वो किस तरीके का एलिमेंट होता है, इसको चेक करता है, राइट। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू आपको इस बात का भी आइडिया लग जाएगा कि हम लोग के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, या फिर जो भी हम एलिमेंट हम लोग हमारे वेब एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग को उसका टाइप्स नहीं पता है कि वो किस तरीके का है, वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है या फिर ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जो हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट है, ये इंस्पेक्ट टैब है, इसको ओपन करना है राइट क्लिक करके। फिर हमारा जो ये वाला पर्टिकुलर बॉक्स दिख रहा है, ये वाला जो बटन दिख रहा है, इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो जिस भी हम लोग को जो भी एलिमेंट को हम लोग को सेलेक्ट करना है हमारे वेबसाइट के अंदर, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जैसे हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर उस पर्टिकुलर टैग को जैसे हम लोग सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ही हम लोग को वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम लोग को ये नैव आइटम को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि इसका HTML कोड कैसे लिखा हुआ है, राइट। तो जैसे हम लोग इस पर होवर करेंगे तो आप देखना है ये जो पर्टिकुलर ब्लू वाला कलर है, ये जो बैकग्राउंड इसका जो ब्लू हो जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये जो इसका विड्थ है ये फुल है, कंप्लीट ये पूरा फुल विड्थ ले ले रहा है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, तो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन या फिर उस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ये नैव किस टाइप का हमारा एलिमेंट है, ये नेविगेशन जो एलिमेंट है ये हमारा नैव एलिमेंट ये किस तरीके का एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट, नहीं नहीं, इनलाइन एलिमेंट हमारा क्या होता है, जो कि जिसका विड्थ फिक्स होता है, राइट, जो कि जिसका कंटेंट होता है वो उतना ही विड्थ लेता है। लेकिन हमारा ये जो नैव एलिमेंट है ये पूरा विड्थ ले रहा है। ये जो बैकग्राउंड इसका ब्लू है, ये नैव एलिमेंट है, इसका जो बैकग्राउंड है ये पूरा कंप्लीट ब्लू है। इसको अगर हम थोड़ा सा इसको स्टाइल करें, क्लास स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, फिलहाल के लिए इतना नहीं लेते। तो आपको ये दिख रहा है ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका ये पूरा रेड होगी, ये जो पूरा विड्थ है ये पूरा कंप्लीट विड्थ ले रहा है, राइट। ये जो रेड कलर का जो बैकग्राउंड है, ये जो नेविगेशन आइटम है, ये पूरा कंप्लीट विड्थ ले रहा है। तो ये जो कंप्लीट विड्थ लेता है, जो भी एलिमेंट हमारा वो फुल विड्थ लेता है, वो हमारा एलिमेंट कैसा एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट।
ब्लॉक एलिमेंट। गॉट इट। नेविगेशन हमारा कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया? क्लियर है आदर्श आपको? नैव आइटम कौन सा एलिमेंट है? नैव एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो स्पैन है, हम लोग को फिर अब चेक करना है कि स्पैन हमारा किस तरीके का एलिमेंट है, राइट? इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? फिर हम लोग जाएंगे हमारा हमारे जो पेज है उस पर जाएंगे, फिर ये बॉक्स को ये बटन को क्लिक करेंगे, फिर हमारा जो पर्टिकुलर नेविगेशन नैव आइटम्स है उस पर हम लोग किसी भी एक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे या फिर उसके ऊपर होमवर्क करेंगे, तो जो आपका वो जो बैकग्राउंड ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर, ये कंटेंट का जितना विड्थ है उतना ही उसका स्पैन का भी विड्थ है, राइट? जो विड्थ हमारा इसका है स्पैन का, उतना ही जितना हमारा स्पैन के अंदर जो कंटेंट है, करिकुलम जो कंटेंट है, जो करिकुलम टेक्स्ट हम लोग का लिखा हुआ है, उतना ही विड्थ स्पैन का भी है। तो ये हमारा एलिमेंट कौन सा हुआ? इनलाइन एलिमेंट। तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार माइक ओपन करके आप बता देना आदर्श, अगर आपका आवाज क्लियर हो पा रहा है तो, मतलब पॉसिबल है तो। सब डॉक्यूमेंट नहीं लेते ना कि ये हो क्या कंटेंट। हाँ हाँ, एक्चुअली आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा आदर्श, आप टाइप ही करो तो कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा देखो इसका आप। हाँ बोलिए। आप थोड़ा कोशिश करना आपके माइक का जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व करने की। अगर इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो क्लासेस में भी उतना मजा नहीं आएगा, राइट? चैट में कितना ही आप भी टाइप करोगे। तो बस आप यस और नो लिख दो कि अभी आपको जो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट है उसके बीच का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग को पता ना हो तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, वो क्लियर है? बस इतना, यस और नो। ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ कंटेंट तक रहता है ना सर? ओके फाइन। ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होंगे तो यहाँ से हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है? हमारा जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ से सोच रहे हैं, यहाँ से मिल जाए। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कुछ अच्छा है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड वाइट। हाँ, तो ये जो आपको डिव दिख रहा है, और इसमें बस थोड़ा सा बहुत कुछ स्टाइलिंग किया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने कोड बेस में। Right. हमारा जो नेविगेशन है इसका मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, ये आपको ये दिख रहा है, ये पर्टिकुलर कंटेंट एरिया 25 दिख रहा है ना? तो हमारा ये जो पर्टिकुलर डिव है, इसको अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें, ये जो पर्टिकुलर हमारा डिव है, ये आपको जो डिव दिख रहा है, इसका विड्थ कितना है? फुल है। अगर इसका जो कंटेंट है इसको अगर हम रिड्यूस भी कर दे, तो कंटेंट को अगर हम लोग यहाँ से कितना हटा भी देते हैं, तब भी देखना कि आपका ये जो ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है ये पूरा कंप्लीट विड्थ ले रहा है, ठीक है? ये जो साइड साइड में जो विड्थ थोड़ा सा खाली पड़ रहा है उसका एक रीजन, क्योंकि पैडिंग और कुछ बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्राउजर है वो कुछ हमारा ये जो बॉडी एलिमेंट होता है इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन देता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे समझेंगे कि कैसे होता है क्या होता है। Excuse me। फिलहाल के लिए बस ये साइड वाला बाउंड्री को आप क्लियर कर, मतलब हटा करके बस देखो कि ये जो आपका ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट का इतना विड्थ है, फुल विड्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, बस इतना समझना है, ठीक है? तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको भी अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग हटा ही देते हैं।
स्टाइल बॉडी पैडिंग 0 मार्जिन 0। राइट, अभी क्लियर है? अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर डिव एलिमेंट है, ये क्या कर रहा है ना कि अगर हम लोग इसके अंदर कंटेंट हमारा उससे कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो विड्थ है ये पूरा फुल विड्थ लेगा, राइट। लेकिन जो हमारा ये स्पैन वाला एलिमेंट है, ये हमारा जो स्पैन वाला एलिमेंट है, ये हमारा विड्थ उतना ही लेगा जितना हमारा कंटेंट है इसके अंदर, करिकुलम। अगर हम लोग इसको इस तरीके से कुछ करें, यार 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 बाय द वे बीआर एक हमारा एक और एलिमेंट होता है जो कि हम लोग को एक न्यू लाइन पे आने पे हेल्प करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे हम लोग के पास अभी आएगा, राइट, जैसे आपको ये अभी दिख रहा होगा। तो बीआर एलिमेंट हमारा क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्पैन एलिमेंट था, राइट, इसके बाद हमारे पास एक और स्पैन एलिमेंट था। और लेकिन ये क्या हो रहा था कि लेफ्ट और राइट में आ रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सेकेंड वाला एलिमेंट है इसके न्यू लाइन पे आए, इसके नेक्स्ट आए, नया लाइन पे आए। तो किसी भी कंटेंट को अगर हम लोग को न्यू लाइन पे लेकर के आना तो हम लोग ये बीआर एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलर वे में हमारे पास जो ये एलिमेंट है हमारा, हम लोग इसको थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं, स्टाइलिंग। ये हमारा सारा स्पैन टैग्स को स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक। ठीक है, अभी आपको ये दिख रहा है, ये जो हमारा स्पैन एलिमेंट है ये उतना ही विड्थ ले रहा है जितना हमारा कंटेंट है। दिख रहा है आपको? ये ला करिकुलम, फिर प्लस, गाइड, रेफरेंस, एमडीएन, वेब डॉक्स। ये हमारा स्पैन एलिमेंट कैसा है? इनलाइन एलिमेंट है, राइट। और ये जो हमारा डिव एलिमेंट है, ये जो हमारा डिव होता है, ये क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक मतलब पूरा कंप्लीट ब्लॉक, वो पूरा ब्लॉक कवर करता है, पूरा विड्थ कवर कर लेता है। और स्पैन मतलब इनलाइन मतलब वो उतना ही विड्थ लेगा जितना उसका अंदर कंटेंट रखा हुआ है, राइट। इस एग्जांपल से क्लियर हुआ आपको कि क्या होता है? ये वाला पर्टिकुलर जो हमारा ब्लॉक है, ये विड्थ डिव, ये हमारा क्या है? इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। और हमारे पास तो ये स्पैन है, ये हमारा क्या है? इनलाइन एलिमेंट, राइट। आपने जो अपने पोर्ट पे यूज करा हुआ है, तो आपका जो कोड है ये वाला, राइट, इस पे पूछ रहे हो आप इस पे पूछ रहे हो ना कि जो आपका जो कोड है इसमें इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होगा? हाँ, तो अभी आप फिगर आउट करो। अभी हम लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से हम लोग ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट को देख सकते हैं या फिगर आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग को पता नहीं होगा तो सबसे पहले जो हमारा विड्थ है, वो जो जिस भी एलिमेंट का विड्थ फुल होगा, बाय डिफॉल्ट वो फुल होगा। हम लोग विड्थ उसको सेट नहीं कर रहे, कुछ भी सीएसएस एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे विड्थ के लिए या फिर हाइट के लिए, तो उसका विड्थ ऑटोमेटिकली क्या होगा? फुल होगा। तो जिसका भी फुल होगा वो ब्लॉक एलिमेंट है, और जिसका भी सिर्फ कंटेंट जितना है उतना विड्थ होगा वो इनलाइन एलिमेंट है। तो अब आप फिगर आउट करके मेरे को बताना कि किस तरीके से होगा इनलाइन ब्लॉक। वो एक अलग ही प्रॉपर्टीज है, वो सीएसएस का प्रॉपर्टीज है जो हम सीएसएस कवर करेंगे। इन डेप्थ में समझेंगे कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। इनलाइन आपको यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, आपको इनलाइन वो भी दिखेगा, एक और होता है इसका, इसका कुछ अदर मीनिंग होता है। जैसे कि हम लोग का लेफ्ट और राइट में सिर्फ अगर हम लोग को पैडिंग्स देना है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इनलाइन यूज करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन। और पैडिंग्स के लिए भी यूज होता है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन इस तरीके से स्टाइल। तो वो जब हम लोग सीएसएस का प्रॉपर्टीज कवर करेंगे तो उस वक्त वहाँ पे देखेंगे। शायद आप यहाँ पे मेरे आई थिंक आप ये बोल रहे हो, राइट, ये आपने यहाँ पे कहीं पे इनलाइन ब्लॉक यूज करा हुआ है, राइट। यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये वाला चीज इंस्टाग्राम पे। तो ये वाला जो चीज़ है, ये स्टाइलिंग वाला, ये पर्टिकुलर स्टाइल, ये जो आप ये सीएसएस को बता रहे हो, इस सीएसएस का जो क्वेश्चन है आपका, वो हम लोग धीरे धीरे जब सीएसएस का कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे तो वो आपका ये वाला भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। फिलहाल आप समझो कि इनलाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है और ब्लॉक एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग समझ रहे हैं एचटीएमएल के रिस्पेक्ट में। ये इनलाइन ब्लॉक जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका सीएसएस के रिस्पेक्ट में आ रहा है, राइट। एक पर्टिकुलर वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स हो सकता है, मल्टीपल जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब हो सकता है, राइट। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो एचटीएमएल पढ़ रहे हैं,
तो HTML के रिस्पेक्ट में हमारा जो इनलाइन का जो मतलब है और जो ब्लॉक का मतलब है, वो हमारे HTML एलिमेंट्स के ऊपर लागू होता है। तो हम लोग उसको अभी कवर कर रहे हैं। तो वो उसमें आपको डाउट नहीं है ना, वो क्लियर हो गया ना कि इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है HTML के रिस्पेक्ट में। CSS के रिस्पेक्ट में जो इनलाइन ब्लॉक आप यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली उसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। बट फिलहाल के लिए जो हम HTML कवर कर रहे हैं उसमें आपको क्लियर हो गया ना कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। हाँ, तो वो चीज़ है। तो उसके बाद हम लोग जैसे जैसे CSS को कवर करेंगे, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है इनलाइन ब्लॉक। तो ये हमारा हो गया नेविगेशन बार। फिलहाल के लिए हम लोग BR एलिमेंट्स को हटा देते हैं यहाँ से। क्योंकि हमारा जो डिपेंड करता है, हमारा जो जो भी नेविगेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा UI किस तरीके से दिखने वाला है। हमारा जो फिलहाल के लिए जो एलिमेंट है, हमारा जो HTML, हम लोगों ने जो नेविगेशन सिस्टम बनाया है, वो हम लोगों ने MDN का रेफरेंस लेकर के क्रिएट किया है। और MDN का जो वेबसाइट है उसमें जो हमारा एलिमेंट्स हैं, नेविगेशन आइटम्स हैं, वो हमारे इस तरीके से रो कॉलम वाइज जिस इस तरीके से सेट है। और हम लोग उसी तरीके से हम लोगों ने भी अभी इसको क्रिएट किया हुआ। और ये हमारा ये इस तरीके से है। राइट, ये हम लोगों का इस तरीके से एक बेसिक क्रिएट हो गया। इसको फिलहाल के लोग कमेंट डाउन कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने अभी तक आइटम्स एलिमेंट्स कवर करा है, डिस्कस किया, और जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफरेंस और डेप्थ में जाकर के कवर करा, वो क्लियर हो गया। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपको? ओके, फाइन। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसका कोड को अपलोड कर देते हैं इसके अंदर। तो हमारा प्रैक्टिकल की अभी फिलहाल अभी हम इसको यहीं पे अपडेट कर देते हैं। आपके पास ये लिंक है ना, ये पर्टिकुलर मेरे इस रेफरल का? हाँ, आपके पास मेरे इस पर्टिकुलर रेफरल है, इसका लिंक है ना? अगर लिंक नहीं होगा तो उसको एक बार और शेयर कर देंगे हम भी। आप उसको सेव कर लेना एक करी, जिससे आपको बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आपको लेने का मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल 03। ओके, इसको भी हम सेंड कर देंगे। हमारे पास ये क्रिएट हो गया हमारा प्रैक्टिकल 03 का। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टाइल्स को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी स्टाइल्स का ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट्स को डिलीट कर लेते हैं। ये स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स, ये दो फाइल को बस डिलीट करना है। अगर आप करना चाहो तो, आप रखना चाहो तो रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। राइट, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ से बस सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल। ओके, तो हमारा ये क्लियर हो गया। ये हमारा सारा जितने भी हम लोगों ने कोड करा वो यहाँ पे आ गया। राइट, फाइन। और इंडेक्स और HTML नेविगेशन, ये सारा चीज़ हमारा काम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे दो तीन, जैसे हम लोगों ने HTML का यूज़ करके इंस्टाग्राम का जो आपने बनाया था, वो हम लोग के पास असाइनमेंट था। तो हम लोग प्रैक्टिकली तीन चार अलग अलग और लेआउट्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग CSS पर मूव ऑन करेंगे, किस तरीके से CSS क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम लोग और HTML पे और मैक्सिमम 2 से 3 क्लास और देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और डिटेल बहुत ज़्यादा हम लोग और कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, HTML एलिमेंट्स देखेंगे, कुछ कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ 2-3 क्लासेस में कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स। फिर हम लोग CSS को स्टार्ट करेंगे। राइट, तो इस पर्टिकुलर रेपलेट का लिंक शेयर कर देते हैं, जस्ट मिनट। इस पर्टिकुलर ब्राउज़र, इसका आप इस लिंक को सेव कर लो अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने नोटपैड पे कहीं पर भी। ठीक है, तो आज का क्लास में कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है, सारा चीज़ समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छा से।
और फाइन। तो अभी फिर हम लोग रैप अप करते हैं क्लास को। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स, फिर वी विल मूव ऑन टू सी एस एस। राइट। ओके, ठीक है।